Hello everyone, welcome to all of you। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 विच इज़ एक्सपोनेंट और पावर। इस चैप्टर में हमने एक क्लास देख ली है जिसमें हमने रेशनल नंबर के बारे में देखा था, उसके पावर नोटेशन के बारे में देखा था, राइट। आज हम क्या करने वाले हैं, हमने रेसिप्रोकल भी देख लिया था। आज हम क्या करने वाले हैं, उससे रिलेटेड जो एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो लॉज हैं उसको देखने वाले हैं, राइट। किन लॉ की हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स या क्या कहते हैं एक्सपोनेंट वाले रेशनल नंबर को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं या उनके ऑपरेशन को, जैसे एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन हो गया दूसरे एक्सपोनेंट के साथ, डिवीज़न हो गया, सब्ट्रैक्शन डिवीज़न हो गया। ये दो ऑपरेशन ही देखेंगे, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए कोई एज स्पेसिफिक कोई लॉ नहीं है, ठीक है। तो पहला जो लॉ है वो हमारा क्या है कि a बाई बी पावर 0 इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, इसका देखो सिंपल सा मतलब है कि जैसे कि कोई भी नंबर में लिखता हूँ 2, तो उसकी पावर क्या दिखती है आपको, 1 दिखती है। 2 की पावर 2 का एक्सपोनेंट 2 भी हो सकता है। अगर सिंपली 2 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंट आपका 1 है, राइट। अगर मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ 2 और उसका एक्सपोनेंट अगर 0 लिख देता हूँ तो उस केस में इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ 2 क्या दिख रहा है आपको, ऑब्वियसली रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि हम 2/1 लिख सकते हैं ना। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो इस फॉर्म में जिसमें क्या हो, हमारा जो p/q है, मतलब q जो है वो 1 ना हो, इसमें 1 है ना, 2/1 की पावर 0, तो 1/2 की पावर 0, तब भी इस केस में भी क्या आएगा, तुम्हारा आंसर 1 आएगा, राइट। ये पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। अब देखो पहली प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तुमको याद रखनी है हमेशा, किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1। अब देखो एक और पॉइंट यहीं डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि a/b जो है उसकी पावर 0 मतलब 1 है, इतना क्लियर है। लेकिन क्या इस केस में मैं कह सकता हूँ कि a या b, a और b दोनों में से कोई क्या हो, 0 हो जाए? थिंक अबाउट इट। हाँ, अगर आपने सोच लिया है तो अच्छी बात है। क्या है इम्पोर्टेंट ये है कि a और b दोनों में से क्या होना चाहिए, a एंड b शुड बी नॉन जीरो। मतलब क्या है, ना तो a 0 हो तुम्हारा और ना ही b तुम्हारा 0 हो, इसमें से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये याद रहेगा तुमको, ठीक। तो a और b दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो मान लो a 0 हो गया तुम्हारा, तो 0/b पावर 0, ठीक, यानी 0/0, ठीक। ये तुम्हारा जो आ जाएगा वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो बहुत समझने वाली चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना कि जब भी हम a/b पावर 0 इक्वल टू 1 लिखते हैं तो यहाँ मैं लिखा हूँ वाइल a एंड b आर नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब क्या है, a और b दोनों क्या, ना तो a 0 होना चाहिए तुम्हारा और ना ही b 0 होना चाहिए। मतलब ये दोनों एंड लगा है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। a भी 0 नहीं होना चाहिए और तुम्हारा b भी 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, a/b की होल पावर 0 का आंसर जो तुम्हें मिलेगा वो 1 मिलेगा, राइट। ये चीज़ समझ गए, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा, दूसरा पॉइंट है तुम्हारा, देखो कि जैसे कि मैं लिखता हूँ कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, राइट। तो इसको अगर तुम नंबर में कन्वर्ट करोगे, एक्सपोनेंट में है ना, तो 2 × 2 × 2 3 बार, और इसको लिखोगे तो इंटू है बीच में तो इंटू लगा दिया, और 2 × 2, राइट। तो कितनी बार हो गया देखो तुम ध्यान से, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। अब ध्यान से देखना, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था। अब इसको कैसे लिखूँगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि क्या ये जो 5 आया है वो इन दोनों को ऐड करके आया है, 3 + 2, 2/5। तो इतना मतलब इतना करने से अच्छा है कि हम ये सिंपली कर दें कि 2 लिख दें और यहाँ उसकी पावर को ऐड कर दें। बट कंडीशन क्या है, अगर तुम लोग कंडीशन देख रहे होगे तो यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, तभी ऐड करेंगे। क्यों, दूसरा देख लो। जैसे कि मान लो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2/3 और यहाँ लिख दिया मैं 3 की पावर 2, राइट। अब देखो, अब अगर तुम ऐसा करने वाले हो कि 2 की पावर 3 + 2 ऐसा करने वाले हो, ये गलत हो जाएगा। या फिर और
तुम ऐसे लिखने वाले हो 3 + 2, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो तुम्हें करना क्या है, आपको करना है कि 2 और यहाँ मतलब बेस क्या हो जाना चाहिए तुम्हारा, ये और ये चीज़ बेस, ये क्या होना चाहिए तुम्हारा, सेम होना चाहिए। ये सेम होगा तभी तुम उसके एक्सपोनेंट को ऐड करोगे, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हूँ मैं ना, अगर तुम देखोगे कि रेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ तो a/b, ठीक, और यहाँ भी लिखता हूँ a/b, ठीक। अब देखो a/b यहाँ लिखा मैं, और यहाँ भी क्या लिख दिया, a/b, ये b है, ठीक। a/b यहाँ लिखा, a/b। अब यहाँ मान लेता हूँ, लिख देता हूँ m, यहाँ लिख देता हूँ n, ठीक है। देखो m और n अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो बेस है, ये बेस है तुम्हारा, वो सेम होना चाहिए। यहाँ का बेस और यहाँ का बेस, ये क्या होना चाहिए तुम्हारा, सेम होना चाहिए। बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई का। ध्यान देना कि बेस सेम है और बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, तो पावर क्या कर दोगे, सिंपली ऐड कर दोगे। मतलब क्या लिखोगे, इक्वल टू a/b होल पावर m, ये वाली पावर लिखो पहले, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव कुछ भी हो। उसके बाद बीच में क्या लगाओगे, प्लस का, और फिर n है तो n लगा दोगे, ठीक है ना, ठीक। तो ये तुम्हारा दूसरा लॉ हो गया, ठीक। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं एक। मान लेता हूँ मैं कि यहाँ मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ 2 की पावर 3, और यहाँ लिखता हूँ मैं -3, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ कह दिया ना, m और n ये पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, और क्या है तुम्हारा, हो सकता है दोनों निगेटिव दोनों पॉजिटिव, कोई इशू नहीं। लेकिन ये बेस जो है वो सेम होगा तभी लॉ लगाओगे, नहीं तो नहीं लगाओगे। तो यहाँ देखो बेस पहले देख लो, बेस सेम है, यानी हम रूल लगा सकते हैं। तो a/b पावर m + n, m क्या है तुम्हारा, 3 हो गया, और प्लस ये फॉर्मूले का है तुम्हारा m + n, क्या लिखना है, a/b और पावर m + n, यही लिखना है ना। तो तुमने m लिख दिया, गुड। अब बीच में साइन क्या है, प्लस का, प्लस लगा दिया, फिर n लिखना है। n क्या है, -3 है, तो जब भी माइनस नंबर लिखेंगे, निगेटिव नंबर लिखेंगे, तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, राइट। ये चीज़ समझ गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर जो तुम्हें मिलेगा, इधर लिखता हूँ 2/3, ठीक, और उसके बाद 3 और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो प्लस इंटू माइनस तुम्हारा हो गया माइनस, और 3 - 3। अब 3 - 3 क्या दे देगा तुमको, 0 दे देगा। तो यानी क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 और होल पावर 0। और अभी हमने पढ़ा है ना कि यहाँ a और b अगर 0 नहीं है, तो देखो 2 और 3 है, 0 नहीं है, और ऊपर पावर क्या हो तुम्हारी, एक्सपोनेंट जो हो 0, तो आंसर क्या आता है तुम्हारा, 1 आता है। यानी इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा तुम्हारा, 1 आएगा। और अगर तुम लोग बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो एक प्रॉपर्टी हम बहुत पहले बताए थे आपको, क्या बताए थे, कि जब भी किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हमेशा उसका आंसर जो होगा तुम्हें 1 मिलेगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये रेसिप्रोकल ही था। कैसे, देखो, अगर रेसिप्रोकल आपको याद होगा पिछली क्लास का ही, तो रेसिप्रोकल की क्या प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि जैसे मान लो कि एक नंबर लिखता हूँ मैं 2, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2, या रेसिप्रोकल 1/2, क्यों, क्योंकि 2/1 लिख सकते हो, 1 को ऊपर लिख देंगे या 2 को नीचे, ठीक। तो ये चीज़ हो गई तुम्हारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ, 1/2, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तुम्हें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखो यहाँ कैसे है, यहाँ तुम्हारा है कि 2/3 तुम्हारा, सॉरी क्या है तुम्हारा, 2/3, ठीक। अब देखो 2/3 पावर 3 है, ठीक। अगर मैं कहता हूँ कि इसका रेसिप्रोकल इन्वर्स निकालो, तो क्या कर दोगे तुम, 3/2, इसका उल्टा कर दोगे ना, और ये चीज़ सेम रहने दोगे। ध्यान से देखो, सिर्फ इसको उलट दो, 3/2, या फिर दूसरा क्या कर सकते हो तुम, दूसरा, चलो अच्छा भी यही जानो, 3/2, अब 2/3, अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, तो ये हो गया तुम्हारा 2/3 की होल पावर 3। अब देखो ये कट गया तुम्हारा, ये यहाँ से कट गया, तो 1 आ गया। चलो अभी और बताते हैं इसके बारे में, ठीक है आपको। तो ये तुम्हारा एक प्रॉपर्टी हो गई, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तो आई होप ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अब देखो अभी क्या था, अभी आपने जो देखा कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर क्या था आपका, मान लो -3 ही था। तो यहाँ क्या कर रहे थे कि चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। यहाँ प्लस ही मान लो अभी एक बार की, तो +3 यानी 2 की पावर 3 + 3 6।
अब अगर दूसरा केस लेता हूँ मैं कि क्या हो जाता है कि दोनों के बीच में साइन जो हो जाता है वो डिवीजन का हो जाता है। देखो यहाँ सेम होना ज़रूरी नहीं है, ये सेम होना चाहिए, बेस तुम्हारा सेम होना चाहिए, बेस, ठीक है ना। अब देखो अगर आप बात करते हैं बेस की, ठीक, तो यहाँ बेस तो सेम है, राइट। तब यहाँ क्या करते थे, ऐड करते थे पावर को। यहाँ क्या करोगे इस केस में, कब, जब डिवीजन होगा तो उस केस में पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे, जो पहले लिखा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में लिखा है वो बाद में लिखेंगे, जो बीच में साइन लगाएंगे माइनस का। अब 3 - 4 क्या आ जाएगा, 2 पावर -1, ठीक है। ये तो सिंपल सा हो गया कि जब क्या हो तुम्हारा a/b मतलब या p/q क्या हो, 1 हो, ठीक है ना। अगर दूसरा केस लेते हैं हम क्या कि a/b पावर m डिवाइडेड बाई a/b पावर n, ठीक। तो इस केस में क्या है, बेस तो सेम है और बीच में साइन क्या है, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता यहाँ, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो क्या करते हैं, m + n कर देते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ साइन है डिवीजन का, तो क्या करेंगे, पहले ये वाली पावर लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर ये वाली पावर, जो पहले लिखा उसको पहले लिखेंगे। तो a/b और m क्या है, पहले लिखा है तो m पहले लिख दे, बीच में साइन क्या होना चाहिए, माइनस का, और फिर दूसरी पावर जो है वो n लिख दो, राइट। ये तुम्हारा हो जाएगा डिवीजन के केस में। तो अगर तुम देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी पावर, और सब्ट्रैक्शन के डिवीजन के केस में क्या हो जाएगा तुम्हारा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया। फिर अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते, एक और थर्ड देखते हैं, थर्ड पॉइंट, थर्ड नहीं है ये फोर्थ है आपका, ठीक। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है आपका ये फोर्थ है एक्चुअली, सॉरी, ये है आपका फोर्थ पॉइंट, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि एक चीज़ देखो, मान लो यहाँ मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2, ठीक, और ऊपर लिख देता हूँ 2। अब देखो इसको एक्सपेंड करो तो 2 × 2 = 4 आ जाएगा, 2 × 2, ठीक। और उसके बाद 2 × 2 = 4 आ गया, इसकी पावर 2, यानी 4 की पावर 2 यानी 4 × 4 क्या हो गया, 16 हो गया। देखो इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसको देखो, अब इसको ध्यान से देखो, इन दोनों को एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2 × 2 यानी 2 की पावर 4, और इसको एक बार एक्सपेंड करो, 2 की पावर 2 × 2 × 2 4 बार ना, तो ये आंसर आ गया 16। इस आंसर को देखो, इस आंसर को देखो, दोनों आसान, दोनों सेम है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम ऐसा एक्सपेंड करने के बजाय हम ऐसे डायरेक्टली कर दें ना, कि ये दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। इतना समझ गए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो समझने वाला है, वो ये वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। यही बता देता हूँ, मान लो देखो 2 की पावर 3 है, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ इन केस 3 की पावर 3 लिख देता हूँ, राइट। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, इसको 2 × 3 अंदर लिख सकता हूँ, और पावर दोनों पावर सेम है तो यहाँ देखो 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ अगर देख रहे होगे तो बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। अगर क्या है, बेस अलग है या सेम है, सॉरी बेस सेम है, पावर अलग हो या सेम हो, डजेंट मैटर, तब क्या करेंगे, 2 की पावर ये दोनों ऐड करके लिखेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी यहाँ ये बेस को एक साथ ले रहे हैं, और यहाँ क्या कर रहे हैं, बेस एक ही बार ले रहे हैं और पावर को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। कब, जब यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा तो, और डिवाइड रहेगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी आई थिंक समझ में आ गई। अब नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी में क्या है कि जैसे देखो कि आपसे पूछता है कि रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 बताओ, रेसिप्रोकल किसका, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 से पूछता था, आप क्या करते हैं, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आपका 3/2, राइट। ये चीज़ हो गई, ये तो सिंपल सा हो गया, ठीक। अगर यही मैं कहता हूँ, अब थोड़ा एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन, अब मैं कहता हूँ कि 2/3 पावर 3 इसका बताओ आप, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा इसको 3 को ऊपर कर दोगे और 2 को नीचे कर दोगे और ये कर दोगे आप, ठीक है ना। अभी भी सेम चीज़ है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि 2/3 यहाँ लिखे हो तो यहाँ भी 2/3 लिखो, तब अगर आपको याद हो तो इस एक प्रॉपर्टी हमारी काम आएगी। क्या, यहाँ शायद मैं नहीं लिखा हूँ, वो प्रॉपर्टी क्या है, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। 1/a की पावर m = a पावर -m। देखो ये प्रॉपर्टी आई कैसे। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद हो कि किसी भी
नंबर की पावर बशर्ते वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो हो, किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो उसका आंसर हमें 1 मिलता है, राइट। तो यानी इस 1 को मैं ऐसे लिखूँगा, देखो अभी ऐसे ही रहने देता हूँ 1, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। यहाँ 1 था आपका। अब देखो 1 को क्या मैं लिख रहा हूँ, ए की पावर 0, क्योंकि ए की पावर 0 1 होती है, बी की पावर 0 1, मतलब किसी भी पॉजिटिव हाँ पॉजिटिव या निगेटिव बस 0 ना हो वो, उसकी पावर 0 रहेगी तो क्या आंसर आएगा 1, तो ए पावर m। अब देखो यहाँ बेस सेम हो गया और बीच में क्या है डिवीजन, तो 0 और बीच में साइन लगाएंगे माइनस का और m, तो ए की पावर -m, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है कि अगर जैसे कोई चीज़ यहाँ 1/2/3 लिखी हुई है तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, 2 की पावर -3 लिख दूंगा, ठीक है। और अगर जैसे कि मैं लिख दिया यहाँ 1/5 पावर 3, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 पावर -3 लिख सकता हूँ, ठीक। ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कौन सी, 1/a पावर m = a पावर -m। अब दूसरी चीज़ देखो, मान लो a की पावर -m है तो इसको वापस से ऐसे लिख सकता हूँ 1/a पावर m, ठीक है ना। ये चीज़ समझ गए। अब देखो अब क्या समझने वाला है, समझने वाला ये है कि अगर 2 की पावर 3 हो जाता है, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, तो इसको मैं एक तरीका ये है कि मैं ऐसे लिख दूँ 3/2 पावर -3, ठीक है, समझ में आया। देखो इसको चेंज कर दिए ना, तो इसको जब चेंज करोगे, मान लो इसको रेसिप्रोकल लोगे, फिर से देखते हैं एक बार, 2 की पावर 2/3, इसका रेसिप्रोकल लिखना होता तो ऐसे लिखते 3/2, ठीक है ना। अब यहाँ मान लो पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पावर क्या हो जाती 2 हो जाती, कब, जब ये आपसे रेसिप्रोकल पूछता, रेसिप्रोकल। लेकिन अगर ये a/b है और यहाँ पावर क्या है आपकी m है, और मैं यहाँ कहता हूँ कि a/b ही लिखो रेसिप्रोकल में, रेसिप्रोकल ऑफ a/b, तो यहाँ a/b ही लिखो, तो आपको m की जगह क्या लिखना पड़ेगा, -m लिखना पड़ेगा, राइट। ये चीज़ समझ गए। देखो फिर से देखता हूँ, थोड़ा सा अभी भी डाउट लग रहा है कि जैसे कि एक क्वेश्चन है 2 की पावर 3, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो क्या लिखोगे, सिंपली 2 की पावर -3। अगर 2 की पावर -5 होता तो इसका रेसिप्रोकल कह रहा हूँ, रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाता, 2 की पावर 5 हो जाता, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कहता हूँ a/b की पावर m जो है, इसका रेसिप्रोकल बताना है, तो क्या कहोगे, a/b पावर -m, ठीक। अब अगर इसको मैं क्या कर दूँ, कैपिटल A मान लूँ, कैपिटल A, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a पावर -m यानी 1/a पावर m, ऐसे लिख सकता हूँ। और a की वैल्यू अगर वापस से रख दोगे a/b पावर m, तो 1/a/b पावर m। अब जो ये जो एकदम नीचे वो ऊपर चला जाएगा, मतलब b, और यहाँ नीचे आ गया a और पावर m। देखो ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनको याद रखो आप, ये काम आएंगी, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो बार रिवाइज करना, ये थोड़ी सी टफ तो है बट समझना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी और ये दोनों हो गई, ठीक है। अब क्या है, अब ये प्रॉपर्टी आप समझ लिए तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो आप बेस सब में सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ऐड करो 4 और बीच में साइन प्लस का, और -5 और बीच में साइन प्लस का, और ये 3, राइट। ये क्या आ गया 4/7, और ऐड करोगे तो यहाँ क्या आ गया 4 + 3 7, और 7 - 5 2, ये आ गया। अब चाहो तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, या तो फिर एक्सपेंड कर दो, 4 × 16 और 7 × 49, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, राइट। ये चीज़ समझ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट स्टेप देखो डिवीजन का, 4/7, ठीक है। और डिवीजन का है तो क्या करोगे, डिवीजन में क्या होता है, m-n होता है ना, a/b पावर m-n होता है, कब, जब a/b की पावर m और डिवाइडेड बाई a/b की पावर n, ऐसा होता है, ये डिवीजन है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 - -5, देखो m लिखो, n लिखो, बीच में जो साइन है वो लगा दो, तो 4/7, और यहाँ क्या आ जाएगा 4, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 5, तो क्या हो गया 4/7 पावर 9, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, राइट। क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये प्रॉपर्टी बताए थे ना, a पावर m पावर n है अगर,
तो क्या लिख देंगे a पावर m इंटू एन, ठीक है। या फिर a बाई b भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, m और इसकी होल पावर n, तो क्या हो जाएगा a बाई बी होल पावर m इंटू एन, ठीक है ना, m इंटू एन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ 4/7, सॉरी यहाँ लिखेंगे 4/7, ठीक। और m की जगह क्या है तुम्हारा 4 है, n की जगह क्या है तुम्हारा -3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू एन लिखेंगे ना, m इंटू एन की जगह क्या आ जाएगा, m इंटू एन की जगह आपका आ जाएगा 4 इंटू -3 -12, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -12, ठीक। अब -12 आ गया, अब इसको चाहो तो ऐसे लिख दो 7/4 और इसकी पावर चेंज कर दो। देखो इसको इंटरचेंज कर दो और पावर को माइनस का प्लस कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था मैं कि a बाई बी जैसे लिखा है पावर m है, ठीक। तो क्या कर दो, इसको अगर ऐसे लिख सकते हो तुम b बाई ए लिख दिए, b को यहाँ a को नीचे, तो इसकी पावर को भी चेंज कर दो, m है तो -m और प्लस m है तो -m कर दो, और अगर ये -m होता तो यहाँ क्या कर देते +m कर देते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना है। a बाई बी पावर m अगर -m है तो इसको क्या लिख सकते हो b बाई ए, यहाँ उल्टा किया तो यहाँ भी उल्टा करो, पावर को भी -m का +m, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। तो बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे इस पे बेस, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल अच्छे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज़ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। थैंक यू।